भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्त की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। भगवान की कृपा से हमको सत्संग करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भक्त चरित्र के माध्यम से। आज श्रीमती भक्ति स्वरूपा श्री रत्नावती जी के चरित्र की चर्चा हमको करनी है। ये आमेर राजस्थान के प्रतापी राजा मानसिंह एक हुए। राजस्थान भक्ति भूमि है। राजस्थान के विलक्षण विलक्षण भक्त संत हुए हैं राजस्थान में। जैसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज, जैसे श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास महाराज जी, जैसे श्री सेठ जयदयाल गोविंदका जी महाराज आदि अनेक अनेक ऐसे महापुरुष हुए राजस्थान की भूमि में कि जिन्होंने भक्ति जगत को दिव्य प्रकाश दिया, जिन्होंने गीता की स्वामी जी की साधक संजीवनी टीका ऐसी अद्भुत टीका है कि जिससे न ऐसी अभी तक हुई ही नहीं। संस्कृत टीकाएं संस्कृत होने के कारण सामूहिकी लोगों के लिए उपयोगी नहीं रही। वो तो पढ़ने वाले जो संस्कृत के जानकार हैं उनके लिए उपयोगी है, पर लेकिन इतना इस दुरूह संस्कृत को भी हिंदी में करके वो साधक संजीवनी जो समाज को मिली है वो संजीवनी का कार्य कर रही है। इसीलिए ऐसे ऐसे संत राजस्थान में प्रकट हुए। बड़ी ही दिव्य दिव्य शक्तियां प्रकट हुई, जैसे करणी मैया आदि, करणी माता आदि। बड़े बड़े भक्त राजस्थान में प्रकट हुए। तो आमेर में, राजस्थान में ही ये आमेर है, यहाँ के प्रतापी राजा हुए मान सिंह। ये इतने प्रतापी थे कि ये अकबर ने भी इन्हीं के सहयोग से संपूर्ण भारत पर राज्य किया था। मान सिंह के छोटे भाई थे श्री माधव सिंह जी। इनको ही यह सौभाग्य मिला था कि इन्हीं की पत्नी थी श्री रत्नावती, भक्तिमती श्री रत्नावती। ये ऐसी थी कि स्त्री होकर भी इन्होंने जगत को जीत लिया, जगत को परास्त कर दिया, जगत इनके आगे हार गया। ये तो इनके आगे तो मौत भी हार गई, ऐसी विलक्षण भक्ता थी। जैसे एक भक्त मीराबाई, मीराबाई को विष दिया गया, विषैली सैया पे सुलाया गया, सर्प सांप का पिटारा राणा भेजा, राणा जी ने विक्रम ने सर्प का पिटारा भेजा उदाबाई के माध्यम से, पर लेकिन वह विष उनके लिए अमृत बन गया। उनके लिए वह सर्प शालिग्राम शिला बन गई। आज भी वृंदावन धाम में मीराबाई मंदिर में वो शालिग्राम भगवान रखे हुए हैं। जगत को जीत लिया इन्होंने। भक्ति निशान बजाए के और बिना किए तनु त्याग, बिना शरीर का त्याग करके मीराबाई ठाकुर जी में, श्री द्वारकाधीश भगवान में लीन हो गए। ऐसे ऐसे दिव्य भक्त प्रकट भक्तिमती स्त्रियां हुई हैं। श्री भक्तिमती रत्नाबाई भी ऐसे ही भक्त थी। जिस तरह प्रहलाद जी ने भक्ति का प्रताप दिखाया था। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से बोला
क्वासौ, तेरा भगवान है कहाँ? तू भगवान भगवान कहता है, तेरा भगवान है कहाँ? देखो प्रहलाद चरित्र की विशेषता क्या है। आज लोग यही तो कहते हैं, तुम लोग भगवान भगवान कहते हो, भगवान कहाँ है? यही प्रश्न प्रहलाद से किया हिरण्यकशिपु ने, क्वासौ। तो प्रहलाद जी बोले सर्वत्र। तो हिरण्यकशिपु बोला, यदि स सर्वत्र, यदि सर्वत्र है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? तो क्यों ये तुम लोग नाटक कर रहे हो, मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? तो प्रहलाद जी बोले कि मेरे नेत्रों से देखोगे तो तुमको इस खंबे में भी दिखे। अच्छा, खंबे में भी अभी मैं तेरे ईश्वर को ही देख लेता हूं। ऐसे कह के गदा का प्रहार किया है, खंबा फटा है और श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। वहां भागवत जी में दिया है, सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम, अपने भक्त की वाणी को भगवान ने सत्य किया। भक्त ने कहा यहाँ है, तो भक्त वाणी ही सो प्यार है। भगवान को अपने भक्त की वाणी से प्यार है, उसे झूठी नहीं होने देते। यद्यपि भक्त झूठ नहीं बोलता, फिर भी अगर वो झूठ भी बोल दे तो उसको भी सत्य कर देते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान प्रकट हो गए। तो जिस तरह प्रहलाद जी ने दिव्य चमत्कार अपने भक्ति के प्रभाव से दिखाया, ऐसे ही श्री रत्नावती जी ने दिखाया। भक्ति गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, भक्ति नाम से प्राप्त होती है, भक्ति भक्त के संग से प्राप्त होती है, भक्ति धाम से प्राप्त होती है, भक्ति भक्ति के ग्रंथों से प्राप्त होती है। भक्ति का कोई स्वरूप नहीं है। भावग्राही जनार्दन, भाव ही भक्ति है, दिव्य भाव। और भाव की कोई सीमा नहीं है, असीम है भाव। अक्रूर जी ने दिव्य दिव्य भाव बनाए थे। भक्त के अपने अपने भाव होते हैं। भाव को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भाव ही भक्ति है, श्रद्धा ही भक्ति है, विश्वास ही भक्ति है। आप बताइए, श्रद्धावान होना गुण है कि अश्रद्धावान होना, किसी की निंदा करने वाला होना गुण है? गुण तो श्रद्धावान होना है। तो अगर कोई व्यक्ति अश्रद्धावान है तो वो तो दोष है ना, वो गुण कहाँ है? तो वास्तविक बात है, भक्ति यही है, श्रद्धा, वैराग्य, ज्ञान, ये सब भक्ति ही के अंग हैं। भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। इनको भक्ति अपनी दासी से, नौकरानी से प्राप्त हुई थी। जिस तरह आपको धन चाहिए तो किसी धनी का संग करो, आपको अगर विद्या चाहिए तो विद्वान का संग करो, आपको भक्ति चाहिए तो भक्त का संग करो। तो इनकी जो दासी थी वह भक्त थी। भक्ति ये नहीं कि किसी बड़े में ही, वो भक्ति सब में प्रकट हो जाती है, जन्म जन्म के संस्कार से। अल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बुझाए थे। अल्प पुण्यवान व्यक्ति के अंदर भक्ति विश्वास जगता नहीं। राम भगति अनुपम सुख मूला, राम भक्ति अनुपम है, सुख की मूल है। और मेला ही जो संत हो अनुकूला, संत मिले तो वो भक्ति प्राप्त होती है। तो इनकी जो नौकरानी दासी थी, वो उसको निद्रा नहीं आती थी कृष्ण प्रेम के आगे। वह रात्रि में रोती रहती कन्हैया के लिए। कन्हैया तुम्हें
एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। वो दिन रात रोती रहती, उसके नेत्र आंसुओं से भीगे थे। रानी का कक्ष ऊपर था, दासी नीचे कक्ष में रहती थी। जब रात्रि में रोती थी तो सुनसान में जब व्यक्ति बोलता है, रोता है, उसकी आवाज फैलती है, तो उसकी रानी के कक्ष में भी आवाज जाती। तो रानी की बड़ी प्रिय दासी थी। रानी बोली, भाई जो सेवा करता है उससे प्रेम तो स्वामी का होता है। ये आवाज रोने की कहाँ से आ रही है? अन्य दासियों से पूछते, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बोले, आपकी जो प्रिय दासी है उसी के कक्ष से। रानी, सुबह हुआ, रानी ने उस दासी को बुलाया, पूछा तू रात्रि में रोती क्यों है? तो बोली, रानी साहिबा ऐसे ही, छोड़ो, ऐसे ही रोती हूँ। भक्ति छिपाओ, भक्ति को गाना नहीं चाहिए। आज ऐसी अवस्था है, किसी से पूछो, हाँ भाई कितना भजन करते हो, फट बता देता है। अभी हम गिरिराज जी के चरणों में थे, तो अपने में तो कोई शक्ति नहीं है, गिरिराज जी की कृपा से ही गिरिराज जी की कोई सेवा कर रहे थे, तो बताएंगे नहीं। तो वहां पर हमसे किसी ने पूछा, तुमको ये सेवा करते हो कितने दिन हुए? तो हमने कहा, क्यों, क्या करना है? तो हमने कहा, पर्सनल लाइफ से आपको क्या मतलब? आपको करना है ये सेवा, इतने दिन लगेंगे। नहीं, बोले आपको कितने हुए? हमने कहा पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है? हमें बताने की इच्छा ही नहीं होती कि इतने दिन हुए हैं। क्या बता, आपको करना है आप शुरू कर दीजिए, आपके हिसाब से इतने दिन लगेंगे, पर लेकिन हमको कितने दिन लगे इससे तुमको क्या मतलब है? मतलब व्यक्ति पूछता, आपको भजन करते कितने दिन हुए, आपको ये काम करते कितने दिन हुए, आप भजन कितना समय करते हैं, आप कितने बजे उठकर नियम करते हैं? पर्सनल लाइफ से क्या मतलब? वो तो बस गुरु को बताना चाहिए, गुरु के आगे नहीं छल किया जाता। गुरुदेव को तो सब बता दिया जाता है, गुरु के आगे तो बताने से ही भक्ति बढ़ती है। उनके आगे तो अपने दोषों का भी संगोपन नहीं करना चाहिए, दुबकाना नहीं चाहिए, वहां तो प्रकट कर देना चाहिए। तो इनकी बताने की इच्छा नहीं हुई, ये बोले ऐसे ही। तो आपको किसी मतलब आपका शरीर तो स्वस्थ है ना? बोले हाँ स्वामिनी जी, रानी साहिबा मैं स्वस्थ हूँ। तो आपको किसी धन की, द्रव्य की आवश्यकता तो नहीं है? बोले नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, बता दीजिए, आपको हार, जो भी मुझ पे है, हार, वस्त्र आदि कीमती कीमती जो भी हम पे, हम आपको दे देंगे, आपको जरूरत? बोले नहीं रानी साहिबा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो तू फिर रोती क्यों है? और तेरे रोने में एक कारुण्य है, पुकार है। तू गोपाल गोपाल कह के रोती है, कृष्ण कृष्ण कह के रोती है। तो तेरी जो आवाज है उसमें एक रोना है, तू बताती क्यों? भक्त अपने को छिपाता है। जैसे एक गजल सी है, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो यही भाव दिया,
बोले तू ऐसा कुछ तेरे भीतर ऐसा कोई दर्द है जिसमें तू रोती है, मुझे सुना नहीं जाता वो, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुझे मेरा 9 लखा हार चाहिए, मैं तुझे वो दे दूंगी, तू मेरी प्रिय दासी है, बता ना। जब ज्यादा जिद देखी, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। अब जितना त्याग करो उतनी माया पकड़ रही है राम जी। रानी पीछे पड़ गई। तो सबको भेजो, मैं बताऊं। सभी को एकांत किया गया, खाली रानी और उदास। नेत्रों में आंसू आ गए दासी के, भबक भबक के रोने लगे। रानी ने कहा कैसे रोती है? बोले वो कन्हैया, वो मिल मिल कर बिछुड़ता है, उसे बिछुड़ना ही था तो वो मिला क्यों? जो मैं ऐसो जानती, प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोय। प्रीत कियो कोने सुख पायो, प्रीति कर कोने सुख पायो। क्या बात है ऐसे? तो बताया वो कृष्ण मुझे याद आता है, उसकी वो मुस्कान एक दिन मुझे मिला था। मैं बचपन में ही जब सेवा करती थी कृष्ण की, बड़ी भोली भाली बचपन अवस्था होती है, मैं कुछ नहीं खाती थी, उसे खिला खिला के ही खाती थी, उसके सामने बैठी बैठी उसे निहारती थी। तब उसने एक बार मुझे दर्शन दिया, अब मुझे बार बार वो याद आता है। अब तो रानी भक्त की वाणी में ही विलक्षणता होती, रानी सुनने में और उत्सुकता जगती जा रही थी। वो सारा संपूर्ण संसार का ईश्वर है, वो अधिष्ठाता है, उसमें ये संसार अधिष्ठित है, वो संसार का मालिक है, संसार को बनाने वाला है। रानी ने कहा कि वो रहता कहाँ है? बोले वो ब्रज में रहता है, वहां बांसुरी बजाता है, भक्तों के साथ क्रीड़ा करता है, बहुत मीठा है। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम वचनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। रानी ने कहा आज से तू मेरी अब शरीर सेवा नहीं करेगी, तू मेरी वस्त्र की सेवा नहीं करेगी, तू झाड़ू पोंछा की सेवा नहीं करेगी, तू भोजन की सेवा नहीं करेगी, तू मुझे सत्संग सुनाने की सेवा करेगी, मैं तुझसे उस कृष्ण की कथा सुनूंगी। भक्त तो कृष्ण कथा कहने के लिए राजी रहते हैं। नित्य ही वो कभी ब्रह्मा जी ने वत्स चुराए, इस कथा को सुनाती, कभी यह सुनाती कन्हैया अपने गोप बालकों के साथ में बैठकर और माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं बंशी वट में, कभी यह सुनाती कि आज भांडीर वट पर ऐसी बंशी बजाई कि ब्रजवासी बेसुध होते हुए घर द्वार छोड़कर भगते हुए गए। कभी वह यह सुनाती कि कृष्ण ने कालिया मर्दन किया, कभी यह सुनाती आज तो गोवर्धन धारण किया, कभी कुछ कभी कुछ, नई नई लीला सुनाती। सुनते सुनते भक्ति आ गई। एक बार की बात, बचपन में श्री राम सेवा आश्रम में हम मलुक पीठ से आए थे, तो महाराज जी के दर्शन की इच्छा जगती, तो एक बार परम श्रद्धेय श्री नवरराम महाराज जी से कहा कि आप मलुक महाराज को, यहाँ विद्यार्थियों ने हम भी उसमें थे, मिलके कहा कि बुलाओ। तो श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी राम सेवा आश्रम में आए, तो महाराज जी ने बहुत काम की बात कही कि देखो हमारे अंदर संसार कैसे घुसता है।
संसार की बात सुनने से, संसारियों का संग करने से, संसारियों की चर्चा, संसार का चिंतन करने से, इन तीन बात से संसार घुसता है। संसारियों का संग, संसार की बात चर्चा और संसार का ही चिंतन, इससे संसार घुसता है। अब हमको अपने भीतर भगवान को घुसाना है तो हम इसका बिल्कुल विपरीत कर दें, भक्त का संग करने लग जाएं और भगवान की बात सुनने लग जाएं, और फिर अपने आप भगवान का ही चिंतन चलेगा। तो इसका विपरीत करते ही जैसे संसार हमारे भीतर प्रवेश किया, ऐसे ही भगवान प्रवेश कर जाएंगे। ये बात कही बहुत काम की। रानी साहिबा के भीतर भक्ति के संस्कार जागृत हुए। दीपक तो तैयार था, खाली अग्नि चेतानी थी। दीपक तो तैयार था। भक्ति कहीं से भी प्राप्त हो जाती है। अब वो भक्त बन गई। आहा, हर एक कोई भक्त नहीं हो सकता, हर एक कोई भक्त नहीं बन सकता। कामी क्रोधी लालची इन सो भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। भक्ति करने के लिए जाति भी खो जाती है, कुल भी खो जाता है, वर्ण भी खो जाता है। भक्ति तो कोई सूरमा कर सकता है। भक्ति में कोई वर्ण की आवश्यकता नहीं है, कोई सुंदर शरीर हो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, कोई जाति की आवश्यकता नहीं है कि हम ऋषि हों, साधु ही जैसे हों, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। न बोले हम गृहस्थ हैं, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं रघुनाथ जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे बादल गरज रहा है पर जल नहीं है, ऐसे ही भक्तिहीन नर जाति पाति धर्म कुल बड़ाई धन आदि से वैभव से भरा हुआ हो, वो ऐसा ही है कि जैसे गरज तो रहा है पर उसमें है नहीं कुछ, बादल में जिस तरह। ऐसे भगवान कह रहे हैं मानव एक भगति करना था। मैं कैसे भक्ति करूं? रानी ने पूछा। बोले दासी पर ये स्वामिनी पना छोड़कर ही भक्ति होगी, क्योंकि सब भगवान के दास हैं। यह भाव अपना लिया। अब तो रानी भी लोक लाज छोड़कर भक्ति करने लग गई, कीर्तन करने लग गई उस दासी के साथ। अब दासी हो गई गुरु और रानी हो गई शिष्या, दोनों भक्ति करने लग गई। गुरु शिष्य कोई सामान्य चीज थोड़ी है। गुरु का धर्म क्या है? गुरु खाली ये नहीं कि कंठी बांध दी और बस तिलक लगा दिया और मंत्र सुना दिया और कहा चेला जी जो भी कमाओ हमको दे दो। ऐसे गुरु की तो स्वामी श्री गोस्वामी दास जी महाराज ऐसे गुरु को कह रहे हैं, बोले नरक जाएगा। वो कह रहे हैं ऐसा गुरु हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। ऐसा गुरु तो नरक में जाएगा। गुरु का धर्म क्या है? बोलो शिष्याय संस्कारान संरक्षेत,
बोले शिष्य के संस्कार की रक्षा करे, उसे बढ़िया बात बताए और बात बता के उसको भगवान में प्रतिष्ठित लगाए, भजन की बात बताए, उसमें संस्कार की स्थापना करे शिष्य में। और शिष्य का धर्म क्या है? गुरु कायम रखे। शिष्य का धर्म है कि गुरु की काया की रक्षा करे। क्यों रक्षा काया की करे? बोले गुरुजी अगर क्योंकि काया तो अनित्य है, काया की रक्षा हो नहीं पाएगी, शरीर की रक्षा कैसे होगी? शरीर तो अनित्य है, एक न एक दिन मरेगा, तो वो काया की रक्षा कैसे करे? तो कहते हैं कि काया की रक्षा ऐसे करे कि गुरुजी जब तक जीवित रहेंगे तब तक समाज का लाभ होगा, उनकी मंद मुस्कान, उनके तिरछी चितवन, उनके हस्तक कमल मस्तक पे पधरेगा, उनकी भक्ति परक मीठी मीठी वाणी सुनने को मिलेगी, जिससे हमारे अंदर भक्ति का लाभ मिलेगा, लोगों का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, तो वे स्वस्थ रहें। इसीलिए उनको स्वस्थ रखने के लिए कायम रक्षेत कहा, उनको स्वस्थ रखे, उनका देखभाल रखे। पर लेकिन गुरुजी का तो धर्म है शिष्य संस्कारान संरक्षय, खुद को भगवान नहीं बताएं, शिष्य के संस्कार की रक्षा करें। तो रानी रत्नावती भक्त हो गई, कीर्तन करती, भजन करती। अब हम लोग क्या सोचते हैं? बोले अरे हम कोई महाराज जी जैसे थोड़े ही हैं, हम जब इन जैसे हो जाएंगे तब हमको भगवान मिलेंगे। लोगों के अंदर धारणा होती है। बोले हमें भगवान कब मिलेंगे? बोले इन जैसे भजन करने लग जाएंगे, इन जैसे त्यागी हो जाएंगे, तब भगवान मिलेंगे। तो अब एक बात बताओ कि भगवान को दूर हम कर रहे हैं कि भगवान हमको दूर कर? अरे अब जब मिलेंगे तो तभी मिलेंगे, फिर तो हम ही भगवान से दूर हो रहे हैं ना। हमने सोच लिया हम इतने लाख जब भजन कर लेंगे, हम ऐसे बन जाएंगे, तो जैसा भजन कर लेंगे, जैसे बन जाएंगे, फिर तभी मिलेंगे। और हम सोचें कि बोले आज मिल जाएंगे, बोले हम कैसे भी हैं वैसे ही मिल जाए, तो भगवान अभी तो दूर तो हम हो रहे हैं ना भगवान से। तो रानी रत्नावती दिन रात भक्ति करने लग गई। अब तो वो गोपी की तरह नाचती, कीर्तन करती, और पहले महल में, रानी के महल में तो बहुत कोई हरे कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता, पर उन्होंने कह दिया कीर्तन मंडली आ सकती है, कीर्तन होगा यहाँ पर। और कीर्तन मंडली आने लग गई। आमेर में खबर फैल गई, जितने भी कीर्तन मंडली हैं, नित्य नई नई कीर्तन मंडलियां आए, कीर्तन होगा, भजन होगा। अपने घर पे ठाकुर जी की सेवा पधराली, अष्टयाम सेवा रानी करने लग गई। भैया हमारे महाराज जी कहते हैं कि 3 लोग जल्दी भगत बनते नहीं, और भगत बने तो आचार्य कोटि के होते हैं। कौन? बोले एक स्त्री और एक ब्राह्मण और एक राजा। अब आप कहेंगे ये महाराज क्या बोले, स्त्री? हाँ, क्योंकि माताओं की भीड़ तो खूब होती है। ये जल्दी भक्तानी बनती नहीं, भक्त बनती नहीं, और भक्त बने तो आचार्य कोटि की बनती है। इसका मतलब क्या है? बोले माताओं में एक दोष होता है, उससे उनकी भक्ति नष्ट हो जाती है। क्या? बोले अरे हमारी बहू बीमार रह गई है, वो ठीक हो जाए, लड़के को बुखार आ गया है, वो हम भक्ति करते हैं ठीक हो जाए, हमने इतना व्रत किया वो ठीक हो जाए, पति का काम नहीं चल रहा ये ठीक हो जाए, बहन कहेगी भैया का ये काम हो जाए, तो हम भक्ति करते हैं पर कामना करते हैं, उसमें नष्ट हो जाती है भक्ति। तो माताएं भक्त बनती नहीं, और बनती हैं तो आचार्य कोटि की बनती। ऐसे ही ब्राह्मण, ब्राह्मण में अहंकार होता है जाति का, और राजा, राजा में धन का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है। तो ये अहंकार छोड़कर अगर भक्ति करें तो महाराज आचार्य कोटि के भक्त बनते। कितने राजा भक्त हैं, कितनी स्त्रियां भक्ति हुई हैं। श्री रत्नावती जी स्वयं भक्त हैं। अब तो मंडलियां आने लग गई हैं, भक्ति चलने लग गई है, खूब कीर्तन भजन होने लग गया है। और राजा माधो सिंह थे दिल्ली में। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको भक्ति नहीं भाती, भक्ति की बड़ी निंदा करते हैं। हाँ महाराज लिखा हुआ है श्री नरसिंह मेहता के चरित्र में
कि वहां की नरसिंह मेहता के चरित्र में लिखा हुआ है कि माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। निंदा करें नहीं, ठाने। ठाने मतलब अपना काम छोड़कर उसके ठान लेते, बोले ये माला मुद्रा वाला आ गया, भजन वाला आ गया, ऐसे गली से निकालो, घर से निकालो, ऐसे। पर लेकिन इन विघ्न बाधाओं से भक्त भक्ति नहीं छोड़ देता। अगर छोड़ देता है तो वो नकली है, असली नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं निंदक, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। भगवान श्री राम कह रहे हैं पापवंत का बनावटी नहीं, सहज पापी व्यक्ति का सहज स्वभाव है। एक होता है बनावटी स्वभाव और एक होता है स्वाभाविक। तो बोले उसका स्वभाव ही है, स्वभाव स्वाभाविक है। जैसे कोई कहता है ना इसकी गाली देना स्वभाव है, इसका ज्यादा भोजन करना स्वभाव है, तो ऐसे ही पापी व्यक्ति का सहज स्वभाव है। क्या स्वभाव है पापी व्यक्ति का? बोले भजन मोर नहीं भावन का, उसे मेरा भजन प्रिय नहीं लगता है। और नहीं तो हनुमान जी ने रावण को कहा नहीं था, हनुमान जी मतलब शंकर जी, उन्होंने रावण से क्या कहा? बोले विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनऊ मान तजी मोर सिखावन। अहंकार छोड़कर मेरी सुनो, मैं विनती कर रहा हूं, फिर भी रावण ने नहीं सुनी, भक्ति बात ही नहीं। तो श्री रत्नावती जी की भक्ति मंत्रियों को अच्छी नहीं लगी। वो गए दिल्ली, दिल्ली में थे माधव सिंह जी उस समय, और वहां जाके सूचना करी, अरे सब चौपट हो गया, सब नष्ट हो गया। राजा बोले क्या चौपट हो गया? क्या? बोले वो रानी रत्नावती आपकी रानी। बोले क्या हो गया उनको? बोले वो दिन रात भक्ति में लगी रहती हैं और सब घर में ठाकुर जी की सेवा पधराली महल में, और लोग आ रहे हैं दर्शन करने, और दिन रात घंटा घड़ियाल बज रहा है और मंडलियां आ रही हैं कीर्तन करने, और उन्होंने तो सब लोक लाज छोड़ दी। आहा, लोक लाज तजी श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी, लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज छोड़कर ही भक्ति होती है। अच्छा, लोक लाज छोड़ दी, अब तो ये माधव सिंह जी को सहन नहीं हुआ। पूरी बात बताई, मंडलियां आ रही हैं और उनके बीच में वो नाचती है, और साधु संत भी आ गए हैं और वो कीर्तन गाते हैं, कोई रोता है कोई हंसता है। ये क्या नाटक चल रहा है? लोगों को तो नाटक लगता है। अब तो राजा थर्राने लग गए, तलवार निकाल ली। ये तलवार अब तभी जाएगी जब रानी का शिरोच्छेद हो जाएगा। प्रेम सिंह जी रानी के पुत्र हैं, वो भी थे उस समय दिल्ली में, वो भी वहां बैठे थे। राजा के मंत्रियों के साथ में बैठे थे। उन्होंने सुना, उनको बड़ी प्रसन्नता। भक्ति, मेरी मां भक्त है, ऐसी भक्त है कि लोकलाज त्याग कर दिया, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वो खड़े हो गए, और खड़े होकर पिताजी नाराज हो रहे थे तो समझाने के लिए आगे बढ़े। तो पिताजी बोले, ओ मुंडी के, मुंडी के मतलब कहने का मतलब समझे? ओ मुड़िए के, ओ मुंडी के मतलब बैरागिन के। यह बात जब सुनी, यानी माँ का जो गुस्सा था वो बेटे पे निकाल रहे हैं, तो प्रेम सिंह जी सामान्य तो थे नहीं, लुढ़कना लोटा तो थे नहीं, खुश हो गए। वाह,
मेरे पिताजी भक्त नहीं हैं, विमुख हैं। उन्होंने भक्त बताकर मेरी माँ को मोहर लगा दी भक्ति पर। अरे भैया, कोई भक्त भक्त कह दे हमको बड़ी बात नहीं है, कोई अभक्त कह दे ये भक्त है, ये बड़ी बात है। मोहर लगा दी, प्रसन्न हो गए हैं और तुरंत वहां से चल दिए हैं अपने महल के पास। और जाकर उन्होंने धन दौलत स्वर्ण आदि लुटाना शुरू कर दिए। उन्होंने भी महाराज शहनाई वालों को बुला के कहा, शहनाई बजाओ। किस बात की खुशी में? बोले मेरी माँ भक्त है, इस बात की खुशी में। मेरी माँ ने लोग लाज त्याग करके भक्ति की है, इस बात की खुशी में। जय जयकार होने लग गया। अब तो माधव सिंह का माथा ठनका, ये तो खुशी मना रहा है। उन्होंने कहा उसको तो बाद में मारूंगा, रत्नावती को, अपनी पत्नी को। पहले इसे देख लेता हूँ, पुत्र को, इसको समाप्त किए देता हूँ। अब तो महाराज ढोल बजवा दिए हैं, जो युद्ध के ढोल हैं वो बजवा दिए। इधर प्रेम सिंह को पता पड़ा कि बाप ढोल बजा रहा है, लड़ने को तैयार हो रहा है माँ के कारण। वो बोले माँ पे कुछ आंच नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने भी बोले ठीक है, बाप को देख लेंगे। भक्त नहीं है, हिरण्यकशिपु के समान है। भक्त प्रहलाद की भक्ति में विरोध करता है, हिरण्यकशिपु के समान है। कोई बात नहीं, ऐसे बाप से लड़ना भी कोई अनुचित नहीं है। आपको पता होगा गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा विलक्षण एक पद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो गोप ब्रज कंतनी सब भय मंगलकारी। अंजन कहा आंख जही फूटे, वो काजल ही क्या जिससे आंख फूट जाए। एक बार की बात है, मैं छोटा था तब मैं परिक्रमा करते हुए मलुक पीठ में धूनी में गुरुजी हवन कर रहे थे, प्रणाम किया तो गुरुजी मुझसे यही पद बोले धूनी में बैठे बैठे। कोई ऐसी परिस्थिति थी कि किसी को हम समझ नहीं पा रहे थे, तो गुरुजी ने यही कहा, यही पद कहकर कहा कि उस व्यक्ति से संबंध मत रखो। पद यही सुनाया था, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसके प्रिय गुरु नहीं, जिसके राम और वैदेही प्रिय नहीं। देखो इसमें नाम तो आया है राम और वैदेही का, पर मुझे वह पद महाराज जी ने सुनाया था तो वहां पर मुझे अर्थ गुरु करना था, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो गुरु विमुख था, तो मुझे अर्थ ये करना था। तो इसलिए समझना चाहिए, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। यद्यपि अपना ही क्यों ना हो, पराई की तो बात छोड़ो, अपना ही क्यों ना हो, पर उसको राम और वैदेही प्रिय नहीं है तो उसे वैरी के समान त्याग दिया जाए। वैर नहीं किया जाए, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि वैर करने से तो अपने राग द्वेष तो नरक का द्वार है। वैर नहीं, वैरी के समान त्याग दिया जाए, बोले भीतर से त्याग कर दिया जाए उसका। एक बार को व्यवहार करना पड़े किसी परिस्थिति वसात, तो हमारे गुरुजी ने एक बार ये भी कहा था, भीतर से त्याग दो, बाहर से व्यवहार परिस्थिति वसात करना पड़े तो अलग बात है। और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है बोले उससे मतलब रखे बिना काम चल सकता है, तो बिल्कुल दूर हो जाए। किसने किसको त्यागा? बोले पिता तजो प्रहलाद। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग किया। पिता का त्याग करना पुत्र के लिए कितना गलत है, पर पिता तजो प्रहलाद, पिता की बात का नहीं माना,
प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी। पता है पिता ने क्या कहा था? पिता ने कहा था, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वरा तस्य में भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। मैं भगवान हूँ, मेरे क्रोधित होने पर दसों दिशाएं कांपती हैं। हिरण्यकशिपु बोले, यहाँ तक वो विष्णु जिसको तू ईश्वर मानता है वो भी कपता है, सहेश्वरा ईश्वर भी कपता है, फिर भी तू मुझसे नहीं डर रहा है, मुझे भगवान नहीं मान रहा है, किस बल से? आहा, प्रहलाद जी ने कितनी प्यारी बात कही। न केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। प्रहलाद जी बोले, पिताश्री, न केवल मेरे ही अपितु विश्व ब्रह्मांड के स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन अंड स्वेदज उद्भिज आदि जरायुज आदि जितने भी प्राणी हैं, चाहे अचल हैं चाहे स्थित हैं, अचल नहीं हैं, सचल हैं, कैसे भी हैं, वो सब न केवल मेरे ही अपितु सभी के जो स्वामी हैं वो भगवान हैं, उनके बल से यह विश्व चल रहा है। और ब्रह्मादयो ब्रह्मा आदि देवता भी उसके चरणों में मस्तक नवाते हैं, उसकी शक्ति से शक्तिमान होकर कार्य करते हैं। वो संपूर्ण शक्तियों में परम शक्ति है। आप में जो हिरण्यकशिपु बोलने की शक्ति है, आप में यह देश को आपने जीत लिया, तो जिसके बल से जीता है, यही बात हनुमान जी ने कहा था सुंदरकांड में कि रावण, तुझ में भी जो जीतने की संसार को शक्ति है वो किसने दी है? बोले ईश्वर ने दी है, उसी के बल से तुम जीते हो। तो बोले, न केवलम में भवतश्च राजन सबै बलम बलिनाम चा परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये। स्थिर जंगम तुम, मैं, संपूर्ण संसार जिसके बल से बलवान है, मैं उसके बल से बोल रहा हूं। ये बात प्रहलाद जी बोले, उसके बल से गरज रहा हूं, राम नाम के प्रभाव से गरज रहा हूं, ये बोले थे राम जी। यहां भी यही हुआ कि प्रेम सिंह जी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब मंत्री, एक बुढ़ा मंत्री था, उसने कहा, ओ बाप बेटा लड़ जाएंगे तो उसको कैसे समाप्त करेंगे? वो तो वहां पे मौज कर रही है, लड़ुआ पेड़ा खा रही है, कीर्तन कर रही है, हमें तो उसे समाप्त करना है। बाप बेटाओं को थोड़ी लड़ाना है, आमिर की गद्दी फिर कहां चली जाएगी? बाप से समझाया, माधव सिंह को समझाया, माधव सिंह ने बैंड बाजे बंद करवा दिए, लड़ाई के युद्ध के जो ढोल थे वो बंद करवा दिए। मान सिंह जी को, इधर प्रेम सिंह जी को क्या टेंशन थी? उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बाप लड़ना चाहता, उन्होंने भी स्थगित की अपनी लड़ाई। अब मंत्री ने कहा, बोले ये सब क्या करना है, उसको ही मरवा दो, इसको पुत्र को भी पता नहीं चले, चाल से मरवा दो रानी को। दुष्ट लोग, अरे भक्त ने क्या बिगाड़ा? अब यहाँ एक बात पर और ध्यान देना, बहुत बहुत ज्यादा सूक्ष्म बात है। ये भाव मैंने किसी से सुना नहीं है, इसलिए मैं सूक्ष्म कह रहा हूं, पर बहुत ही काम की बात है। हिरण्यकशिपु पुत्र को शुरू से द्वेष करता था, ऐसा नहीं था। मीरा की सास, मीरा का देवर उदाबाई आदि, ये मीरा से शुरू से द्वेष करते थे, ऐसा नहीं। बहुत ध्यान की बात है। विभीषण से रावण शुरू से द्वेष करता था, ऐसा नहीं। क्या प्रहलाद जी नहीं जानते थे कि ये मेरे पिताजी मुझे गोद में लेकर और गोद में हाथ फेरते हुए मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाई की, और मैं अभी बताऊंगा
नवदा भक्ति का वर्णन करूंगा तो ये क्रोध में तिलमिला पड़ेंगे। क्या यह प्रहलाद जी नहीं जानते थे? जानते थे। इतने कम समझदार नहीं होते, भक्त तो बहुत विद्वान होते। भाई जी कह रहे थे, बोले पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस समस्या को नहीं सुलझा पाएगा, और भक्त भजन करता है पढ़ा लिखा नहीं है, उनमें ऐसा सूक्ष्म बुद्धि होती है, बड़े बड़े समस्याओं का समाधान सहज में कर देते हैं। जानते थे, पर फिर भी वो सही बात से कहने से चूके नहीं। जो सच है वो कहेंगे, उससे चूके नहीं, बनावटी रूप में नहीं आए। वो सोचते कि पिताजी क्यों द्वेष इनसे ये मुझसे करें, कोई ऐसी भक्ति तो करता ही रहूंगा, इनसे ये कह दूं कि हाँ हाँ लड़ना झगड़ना यही मैंने सीखा है। कह सकते थे। आज का समझदार व्यक्ति यही सोचेगा, क्यों लड़ाई बढ़ाओ, वो कह देगा ये बात। और अरे भक्ति तो चली रही है, भक्ति तो भीतर हम करते ही रहेंगे, पर इनसे ऐसे कर दो। नहीं, सच बात है, उसको चाहे हमसे कोई द्वेष करे चाहे बैर करे, उसे ही कहना है, हर समय कहना है। व्यवहार एक तरफ है, भक्ति एक तरफ है। बोले अभी भी तुम भक्त बनकर भी व्यवहार में अटके हो। यद्यपि ध्यान रखना, विरोध होगा, कष्ट मिलेंगे, अपना पराया होगा, पर लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी समझ से शास्त्र की बात तो यही है, भक्तों के चरित्र से तो यही पता पड़ता है। प्रहलाद जी ने सत्य बात कही, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यही बात कही। मैं तो भक्ति यही समझता हूं। हरि शरण। यहां क्या हुआ, बोले राजा आए आमेर में, और आके उन्होंने एक भूखा सिंह, रानी तो नित्य आरती पूजा करती थी, तो मंदिर के द्वार खोल देती थी, भक्त के दरबार में किसी की मना है नहीं, तो उन्होंने द्वार खोल दिया। रोज खोलती थी आरती के लिए, सब आते थे भक्त लोग। तो मंत्रियों ने कहा उसी समय सिंह को भेजो, भूखे सिंह को, बब्बर शेर। और एक सिंह बब्बर शेर था और बड़े पिंजड़े में बंद था, और राजा ने कहा कि अपनी आंखों से मौत देखूंगा रानी की। तो वो मंत्रियों के साथ 4 मंजिले पे, 4 मंजिल ऊपर ऐसी कोई युक्ति से बनाई डोली सी, उस पर बैठ गया। तो वहां पर बैठकर देखना चाहता था रानी की मौत को। आहा, क्या लीला हुई। सिंह आ रहा है, बाहर पहले ही सेवक लगा दिए थे। आज उन्होंने जो रोज नित्य आरती में दर्शन करने आते लोग, उनको रोक दिया है सेवकों ने। आज खाली वो दासी जिससे भक्ति रानी को मिली थी वो थी, और रानी थी। ठाकुर जी को भोग लगाया। उसी समय वहां द्वार से एक बब्बर सिंह दहाड़ते हुए, खूंकार करते हुए, बालों को झटकारते हुए आगे बढ़ा चला आ रहा है। दासी ने देखा, डर गई। रानी साहिबा ये क्या, सिंह भगो यहां से, खा जाएगा। आहा, आज तो गुरुजी तो गुड़ ही रह गए और चेला चीनी हो गए। यही बात, ये कहावत एकदम सिद्ध हो गई। क्या गुरुजी तो कह रहे हैं कि भगो, सिंह आया है, और रानी बोली सिंह कहाँ, श्री नरसिंह भगवान पधारे, जय हो। आवो नरसिंह आवो, आवो नरसिंह आवो, कहने लग गई। प्रहलाद भक्त के तुम स्वामी, जो भक्त जनन में नामी, हम भी हैं उनके अनुगामी, तुम हमको भी अपनाओ। आवो नृसिंह आवो, आवो नृसिंह आवो। वह जो क्रोध में भरा हुआ था, भूखा था, खाने के लिए तैयार था लोगों को, ऐसा सिंह
जब रानी के पास आने लग गया तो अपने आप सौम्य नरसिंह स्वरूप सौम्य होने लग गए। पूंछ नीचे चली गई, आंखों में उनके करुणा जागृत हो गई, दया जागृत हो गई, प्रेम जागृत हो गई और आके रानी के पास बैठ गए, पूंछ हिलाने लग गए। अब तो रानी ने प्रणाम किया है, वह भी ऐसे रानी को, वह भी ठाकुर जी तो भक्त को स्वयं प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम करने लग गए थे। रानी ने खिलाया, मुंह में हाथ डालकर खिलाया, जो भोग ठाकुर जी को लगाया था वही खिलाया। और इसके बाद देखो सिंह अग्नि से डरता है, इसीलिए बड़े बड़े तपस्वी जंगलों में धूनी अग्नि को चेता के रहते हैं। सिंह डरता है, उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, अग्नि से डरता है। तो फिर रानी ने आरती जलाई तो वो सिंह भगा नहीं, डरा नहीं। भक्त, यहाँ तो भक्त और भगवान है, आरती की है, परिक्रमा की है, प्रणाम किया है, आशीर्वाद दिया है और इसके बाद वो सिंह लौटा है सब कुछ पूजा पाठ लेकर और लौटा। तो वहां पर देख रहे थे मंत्री, बोले क्या? वो राजा ने पूछा, मर ही नहीं? बोले अरे वो तो लड़ुआ पेड़ा खा रहा है, वो तो वहां पे मालपुआ खा रहा है, रानी की पूजा स्वीकार कर रहा है, वो खाने वो उनको कहाँ खा रहे? बोले अरे ये तो ये निश्चित भक्त है। राजा बोले वो निश्चित भक्त है। मंत्री बोले ये क्या कोई चमत्कार है? मंत्री ऐसे कह रहे, पर राजा के अंदर तो परिवर्तन हुआ, कैसे भी हो रानी का था तो पति ही, संस्कार ठाकुर जी की कृपा से जागृत हुए। अब सिंह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो सिंह अगर छलांग मारता है तो 12 हाथ ही मार पाता है, उससे ज्यादा नहीं मार, 12 हाथ। पर वो सिंह आज ऐसी छलांग मारी, क्योंकि सिंह नहीं था नरसिंह थे, कि वो जो 4 मंजिल पे बैठा वहां भी पहुंच गई और पहुंचकर वो मंत्री तंत्री जितने थे और एक थाप दे देकर उनको सबको बिछा दिया है, मार ही दिया, दांतों से किसी को काट दिया, ऐसे सब समाप्त कर दिए, राजा छोड़ दिए। क्यों? बोले रानी का सुहाग है। और धाड़ मारते हुए वहां से चले गए। नरसिंह भगवान अंतर्धात हुए हैं। अब इधर राजा के अंदर भक्ति जगी है, चमत्कार देख लिया, ये होता है भक्ति से चमत्कार। अब तो वो आया है और रानी तो आरती पूजा करने लगी थी, प्रणाम किया, मैं तुम्हारी शरण हूँ, आप में मुझको क्षमा करो, आपकी असली भक्ति है, मुझे क्षमा करें। देख नहीं रही थी रानी, क्योंकि मैंने अब कृष्ण को देख लिया है, इन नेत्रों से अब किसी और को देखना नहीं। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंग्यो यह ड्योरो, धोख्यों दूसरो नाम कड़े। कृष्ण के सिवा दूसरा धोखे से भी नाम निकले तो रसना रस बांधी हलाहल गोर्यो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे टेक तजै यह भोरो, बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। देख रही नहीं थी रानी, मैं तुम्हारी शरण हूं, अपराध हो गया, क्षमा करो। तब दासी ने कहा, वो गुरु स्वरूप है, रानी साहिबा देखिए, ये आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आपकी शरण है, क्षमा कीजिए, मेरा अपराध किया ही नहीं, मैं क्या क्षमा करूं? एक बार दे नहीं, मैं एक बार, अब मैं कृष्ण में, आपने मुझे कृष्ण में लगा दिया, अब संसार में मत लगाइए गुरुवर, कृपा कर। राजा से भी बिना देखे कहा कि आपको अगर भोग चाहिए तो आप द्वितीय विवाह कर लो, मुझसे आपको भोग नहीं मिल सकते, मैं तो अब कृष्ण की हो गई। राजा ने कहा कि रानी के शब्द सुनाए, हम कृष्ण पे हैं, पे ही कुर्बान हुए, हम कृष्ण पे ही कुर्बान हुए, सच माने मेरा कहना है, इस दुनिया में श्याम बिना
अब और नहीं कुछ अपना है। तब राजा ने भी कहा कि आपकी ऐसी स्थिति है तो मैं भी, मुझे द्वितीय विवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जैसी पत्नी है वैसी किसी की हुई नहीं। अब मैं आपसे पत्नी भाव का भी त्याग करके आपकी सेवा, सेवक जैसा ही रहूंगा। जैसे श्री मीराबाई के प्रति पत्नी भाव नहीं रखते थे मीराबाई में, वह तो यही रखते, ये सहचर ही हैं तो मैं सहचर हूँ श्री कृष्ण का, यही भाव रखते थे भोजराज जी, यही भाव। बोले मैं, मुझे भोग चाहिए ही नहीं, मैं भी भक्ति करूंगा। और ऐसे फिर भी रानी ने देखा नहीं, बोले आप भक्ति कीजिए, हम तो अपने कृष्ण को ही पति मानकर भक्ति कर रहे हैं और दिव्य भक्ति की। तो ये हैं श्री रत्नावती जी। ऐसी श्री रत्नावती जी हम सभी को भक्ति दें, भगवान कृपा करें, सभी भक्त हम पर कृपा करें, हमारे अंदर भक्ति आए, ज्ञान वैराग्य भक्ति से संपन्न, श्रद्धा विश्वास से संपन्न हम लोग बने। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।